अमूमन भले आदमी के साथ कुछ ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी होती है। कायनात का यह कैसा निजाम है, आज तक समझ में नहीं आया। देवता भी आमतौर पर राक्षसों से परेशान होता है, जबकि देवता राक्षस को कोई तकलीफ नहीं देता। इस अनुभव के साथ मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ हाल ही हुए एक वाक़ये का। सब जानते हैं कि अजमेर में दरगाह ख्वाजा साहब का प्रबंध संभालने वाली दरगाह कमेटी में नाजिम के तौर पर काम कर रहे जनाब अशफाक हुसैन ने एक कथित विवाद के चलते इस्तीफा दे दिया। हालांकि वे इस विवाद से पहले भी बेहतर तरीके से काम न कर पाने के कारण इस्तीफा दे चुके थे, जो कि नामंजूर कर दिया गया। मगर वह विवादित खबर के हो हल्ले के बीच दफन हो गया। खैर, जो कुछ हुआ वह सबको पता है, मगर मैं वह पहलू आपको दिखाना चाहता हूँ जो ठीक से उजागर नहीं हो पाया। आपको बता दूं कि जब वे आईएएस के रूप में सरकारी नौकरी से निवृत्त होने के बाद एक बार फिर दरगाह नाजिम नियुक्त हुए तो मेरी एक खास मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा था कि पिछला कार्यकाल तो सबको पता है, इस बार क्या कुछ नया करना चाहेंगे। उन्होंने बताया कि पिछली बार सरकारी नौकरी में रहते हुए पद संभाला था। इस बार केवल एक ही ख्वाहिश है, दरगाह शरीफ में कुछ खास किया जाए, यहाँ के इंतजामात को और बेहतर किया जाए, जायरीन को बेहतरीन सुविधाएं दी जाएं। इसके अतिरिक्त दरगाह शरीफ, ख्वाजा साहब और सूफिज्म पर एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जिसके जरिए पूरी दुनिया के लोगों को न केवल यहाँ के बारे में सब कुछ जानने का मौका मिले, अपितु हर आम और ख़ास तक सूफिज्म का संदेश दिया जा सके। इतना ही नहीं, इस्लाम पर भी एक पुस्तक बनाने की इच्छा है ताकि अनेक प्रकार की भ्रांतियां दूर की जा सकें। वेबसाइट व लेखन के इस पाकीजा काम में सहयोग करने का मैंने उनको वचन दिया, मगर अधिकतर समय कोरोना में जाया हो जाने के कारण वह पूरा नहीं हो पाया, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। ऐसा नहीं है कि जनाब अशफाक हुसैन को पहली बार विपरीत हालात से मुकाबिल होना पड़ा। इससे पहले भी जब वे अजमेर नगर सुधार न्यास के सचिव थे, तब भी एक वाकया हुआ था जिस पर मैंने तब ऊंट पर बैठे अशफाक को काट खाया कुत्ता इस हेडिंग से एक ब्लॉग लिखा था। आइए देखते हैं उसमें क्या लिखा था। कहते हैं, जब बुरा वक्त आता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट खाता है। आप कहेंगे कि ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता कैसे काट सकता है? असल में जब बुरा वक्त आता है तो ऊंट जमीन पर बैठ जाता है और उसी वक्त मौका देखकर कुत्ता काट खाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है इन दिनों नगर सुधार न्यास के सचिव अशफाक हुसैन के साथ। कभी तेज तर्रार अफसर के रूप में ख्यात रहे अशफाक हुसैन दो धारी तलवार की धार पर से गुजरने वाले दरगाह नाजिम के पद पर बिंदास काम कर चुके हैं। दरगाह दीवान और खादिमों के साथ तालमेल बैठाने के अलावा दुनिया भर से आने वाली तरह तरह की खोपड़ियों से मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं है। पिछले कुछ नाजिम तो बाकायदा कुट भी चुके हैं, मगर अशफाक ने बड़ी चतुराई से इस पद को बखूबी संभाला। किसी के कब्जे में न आने वाले कई 30 मारखाओं को तो उन्होंने ऐसा सीधा किया कि वे आज भी उनके मुरीद हैं। इन दिनों अशफाक ज़्यादा उखाड़ पछाड़ नहीं करते, शांति से अफसरी कर रहे हैं, मगर वक्त उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा। सबसे ज़्यादा परेशानी संभागीय आयुक्त अतुल शर्मा से ट्यूनिंग नहीं होने की वजह से है। और तो और कांग्रेसी भी उनके पीछे पड़ गए हैं। न्यास की पृथ्वीराज नगर योजना में पात्र आवेदकों को भूखंड नहीं देने और भूमि के बदले भूमि का आवंटन न करने को लेकर पहले तो एक अखबार में लंबी चौड़ी खबर छपाई गई और फिर दूसरे दिन उनके चैम्बर में जा धमके। पहले तो वे कांग्रेसियों के गुस्से को पीते रहे, मगर जैसे ही उनके मुंह से निकला
कि वे तो प्रस्ताव बनाकर कई बार जयपुर के चक्कर लगा चुके हैं, सरकार आपकी है, वहीं मामले अटके हुए हैं, तो कांग्रेसी भिनक गए। उन्होंने इसे अपनी तौहीन माना। सरकार से तो लड़ नहीं सकते, अशफाक हुसैन पर ही पील पड़े। हालात इतने बिगड़ गए कि कांग्रेसियों ने उन्हें इस कुर्सी पर नहीं बैठने देने की चेतावनी तक दे डाली। कांग्रेसियों व उनके बीच टकराव की असल वजह क्या है अपन को नहीं पता, मगर लगता है कि मामला प्रॉपर्टी डीलरों से टकराव का है। खैर, कांग्रेसियों के हमले पर अपन को याद आया कि ये वही अशफाक हुसैन हैं जिनकी गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अपेक्षित 101 नानकरामों में से एक नानकराम को कांग्रेस का टिकट मिला था। गहलोत उनसे इतने खुश हुए कि अपने गृह जिले जोधपुर ले गए। बहरहाल, ताजा मामला भी पिछले वाकये जैसा ही है। वे दरगाह शरीफ में कुछ अच्छा करना चाहते थे, मगर कुछ ताकतों को यह नागवार गुजरा। दरगाह कमेटी के सदर से नाइत्तफाकी भी इसकी वजह रही। उन्हें ऐसे विवाद में उलझाने की कोशिश की गई जिस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा। आखिर में एक तथ्य जिक्र किए देते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उनके कांग्रेस के टिकट पर पुष्कर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा थी। अब देखते हैं कि आगे क्या राजनीति की ओर रुख करेंगे या कुछ और।